हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में घोड़ा के तरह कुचा के बच्चा सब आया है। और अभी 10 दिन के बाद फिर अगर वही व्यवस्था रहा नीतीश का, लालू का, मोदी का, तो जैसे आप जैसे ट्रेन से आए हैं ऐसे ही ट्रेन में बस में भरा के फिर जाना पड़ेगा। तो भैया अगर बदलना है बिहार के बच्चों को के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है तो स्कूल का बस्ता बांधिए, कभी उपाय है तो सुधार होने वाला नहीं है। नीतीश चाचा 25 वर्ष से अब कह रहे 5 वर्ष और रहेंगे। दिमाग से बुझा नहीं रहा है, शरीर से काम नहीं हो रहा है। बच्चा सब गया वहाँ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, लाठी से दौड़ा के मरवाए हैं नीतीश कुमार। अभी फिर लोग जाकर फिर अभी जदयू का वोट दबाएगा। आप बताइए आपके बच्चों को लाठी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जब आपको मार रहा है फिर भी जाके आप उसको वोट दीजिएगा तो आपका यही दुर्दशा होगा। मोदी जी, अभी मोदी जी आए थे, जब मोदी जी बोले, सुनिए, मोदी जी कहे कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं। सुनिए, मोदी जी बोले कि हम चाय से भी सस्ता डेटा दे रहे हैं। तो हमने बोला है, जनसुराज ने बोला है, भैया हमको डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को गुजरात में जो बेटा गया है वो बेटा वापस चाहिए, हम लोग का बेटा बताइए। यहाँ फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में, अब बिहार भर का बच्चा जाके वहाँ मजदूरी कर रहा है। उसका माँ बाप, उसकी पत्नी मोबाइल पर एक दिन 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट चेहरा देख रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सस्ता डेटा दिए। भैया यहाँ फैक्ट्री रोजगार चाहिए तो हम लोग डेटा का जुगाड़ कर लेंगे। इस बार कम से कम आप लोग से हाथ जोड़ रहे भैया, अगर नहीं सुधरिएगा 10 दिन के बाद जाके फिर वही ललटेन या तीर पर वोट दबाओगे तो अगला 5 वर्ष फिर रोइएगा मत, हमको दोष मत दीजिएगा। हम लोग का जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको एमएलए विधायक नहीं बनना है। लेकिन मेरे भाई अगर आप गलती करोगे फिर यही व्यवस्था बहाल रखोगे तो जिस अफसरशाही से डर के, जो अफसरशाही आपको 5 वर्ष से लूट रहा है, आप बताइए राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला FIR करने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ले रहा ना, घरे घर शराब बिका रहा है कि नहीं बिका रहा है? 100 रुपया का शराब 300 रुपया में चचा बेचवा रहे हैं कि नहीं? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा? देखिए सब कह रहा लगा है। और अभी कल वोट होगा तो फिर जाएगा, कहेगा वो लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू। तो मेरे भाई ये 30-35 साल से जो बंधुआ मजदूरी है, जहां आप लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं, जनसुराज ने वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कर दिया। अब अगर आपको लालू जी से डर लगता है तो जनसुराज को वोट दीजिए। आप भाजपा से डरा रहे हैं, मुसलमान हैं, तो भी जनसुराज को वोट दीजिए। दोनों ओर से डरने की जरूरत नहीं है। तो जनसुराज ने आपका राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कर दिया। अब अगर जाकर आप स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइएगा तो आपके लिए आर्थिक आजादी का भी रास्ता खुल जाएगा। हम बहुत बड़ा बात नहीं बोलते हैं, लेकिन एक वादा आपसे कर रहे हैं, अगर इस बार 14 तारीख को जनसुराज की व्यवस्था बनी तो जो लोग भी छठ में घर आए हैं अब उसको वापस मजदूरी करने के लिए बिहार और अपना घर तैयार है। किशोर का अकेले का लड़ाई नहीं है। बहुत बाहर लड़का रहा है, उसको मालूम है कि कितना कष्ट है। बाहर गया है लड़का सब, छोटा कमरा में 4-5 गो लड़का रहता है। दिन भर 10 घंटा 12 घंटा ओवर टाइम करके अपना हड्डी गलाता है और पेट काटता है कि घरे 6000-8000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। अगर उस नरक की जिंदगी से निकलना है तो आप भी प्रशांत किशोर बनिए, अपने घर, अपना मोहल्ला, अपना परिवार, अपना दोस्त का जिम्मा लीजिए।
खाली अपना वोट देने से नहीं होगा, अपना गांव भर में लोग को जगाइए, उनको बताइए भैया अब हम लोग को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना है, बिहारी कहकर कोई गाली दे ऐसा व्यवस्था नहीं चाहिए। हम लोग को वो व्यवस्था चाहिए कि और कुछ हो या न हो, बिहार में हम लोग को रोजी रोजगार 10-12 हजार का होना चाहिए। बिल्कुल तैयार है तो पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। छठ का गाना गाते उठाते उठाते सब लग गया। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। अपने अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाइए, स्कूल का बस्ता लगाइए। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका जीवन नहीं सुधर सकता। अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो कोई नेता जीत कर चला आए, किसी का सरकार बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। अगर पढ़ेगा नहीं आपका बच्चा तो कभी भला नहीं होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर यही आग्रह करने आए हैं, आधा पेट खाइए लेकिन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था बनाइए। अपने बच्चों के लिए रोजगार का जुगाड़ कीजिए। हिंदू मुसलमान मत बनिए, पिछड़ा मत बनिए, नहीं तो बिहार के बच्चों इस बार गलती किए तो अगला हम प्रशांत किशोर तो यहीं रहेंगे, आपके बीच में ही रहेंगे, हमारा काम है वो करते रहेंगे। लेकिन अगला 5 वर्ष आपको इसी भ्रष्टाचार वाले व्यवस्था में रहना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों के कष्ट देखना पड़ेगा। इसलिए गलती मत कीजिए, सारे लोग जाइए, इस बार एक नई व्यवस्था बनाइए। और जितने मुसलमान भाई लोग हैं उनको भी आग्रह करना चाहता हूँ, ये दूसरा दल आता है महागठबंधन वाला, कहता है भाजपा से डरो हमको वोट दो। जनसुराज कह रहा है कि भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के साथ, अपने हक के साथ खड़ा रहो। भाजपा से डर कर वोट मत दीजिए, किसी से डर के वोट मत दीजिए। जनसुराज ने एक आपको नया विकल्प दिया है, अगर अच्छा आदमी जनसुराज से खड़ा है उसको वोट दीजिए। अगर जनसुराज से अच्छा आदमी नहीं खड़ा है उसको भी हराइए। हम पहला आदमी है जो कहते हैं जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा है, उसको भी हराइए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब अच्छा आदमी जीत कर जाएगा। तो जिस दल का सबसे अच्छा आदमी खड़ा है उसको जिताइएगा, तभी आपका और आपके क्षेत्र का, आपके बच्चों का भला होगा। हमारा विश्वास है कि आप अपने 5 साल के कष्ट को भूलिएगा नहीं, अपने बच्चों की परेशानी को नहीं भूलिएगा और सही निर्णय लीजिएगा। जय बिहार। अरे भैया बोला कि SIR किए, सबका नाम रिवाइज हुआ। 4 बरस से हम घर घर के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं और अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ गलती दिख रहा है तो आके हमको पकड़ ले। जैसे आपका हमारा सबका SIR हुआ वैसे हमारा भी SIR हुआ है। इलेक्शन कमीशन जांच लिया, परख लिया, अब आज को नोटिस भेजा है तो हमारे वकील लोग उस नोटिस का जवाब दे देंगे। जो लोग हमको जानता है उसको मालूम है प्रशांत किशोर किसी डरते उड़ते नहीं है। जी सर, कितना नोटिस भेजना है भेज।